इजराइल जैसा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश अपने क्रिटिकल रक्षा निर्माण को भारत में क्यों शिफ्ट कर रहा है? इस बड़े सवाल का जवाब हाल ही में हुए एक बहुत ही अहम घटनाक्रम में छिपा है। इस पूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को समझने के लिए इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम पड़ावों पर बात करेंगे। पहला, नई ELTX फैसिलिटी। दूसरा, दशकों का रणनीतिक भरोसा। तीसरा, साझा की गई एडवांस टेक्नोलॉजी। चौथा, खरीदार से को प्रोड्यूसर बनने का सफर। और आखिर में इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल विन विन गेम। तो सबसे पहले बात करते हैं दी ELTX रडार फैसिलिटी की। एकदम ताज़ा खबर से शुरुआत करें तो 5 मई को तमिलनाडु के शूलागिरी इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में सचमुच बहुत हलचल मचा दी है। देखिए, ELTX सिस्टम्स कोई आम प्लांट नहीं है। ये भारत की DCX सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI एल्टा सिस्टम्स का एक बहुत ही शानदार जॉइंट वेंचर है। यहाँ एडवांस रडार सिस्टम्स बनाए जाएंगे। मतलब ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अब जरा इस टाइमलाइन की स्पीड देखिए। 5 मई को ग्राउंड ब्रेकिंग होती है और अप्रैल 2027 तक कंस्ट्रक्शन पूरा करने का टारगेट है। इसके तुरंत बाद हवा और जमीन पर आधारित रडार्स का प्रोडक्शन और टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। मकसद एकदम साफ है, एक ऐसा स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जो क्वालिटी और सिक्योरिटी के सबसे सख्त ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, दशकों का रणनीतिक भरोसा। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस विशाल जॉइंट वेंचर के लिए इजराइल ने भारत को ही क्यों चुना। खैर, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर दोनों देशों के बीच की गहरी ऐतिहासिक नींव को देखना होगा। भले ही दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध 1992 में बने हों, लेकिन इतिहास गवाह है कि इजराइल ने बहुत पहले से अहम संघर्षों के दौरान चुपचाप भारत का साथ दिया है। 1962 के युद्ध से लेकर 1965, 1971 और फिर 1999 के कारगिल युद्ध तक हथियारों, गोला बारूद और खुफिया जानकारी का ये अहम सपोर्ट लगातार मिलता रहा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है कि जब कई बड़े पश्चिमी देशों ने मुंह मोड़ लिया था, तब भी इजराइल भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। और यही वो चीज़ है, बेहद चुनौतीपूर्ण पलों में गढ़ा गया ये रिश्ता, जिसने एक ऐसे स्ट्रेटेजिक भरोसे की नींव रखी जिसका शानदार नतीजा आज हम देख रहे हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, साझा की गई उन्नत तकनीकें। उसी पुराने और अटूट भरोसे पर आगे बढ़ते हुए आज जब हम हाई एंड मिलिट्री हार्डवेयर की बात करते हैं तो ये दोनों देश एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से इंटीग्रेट हो चुके हैं। आप इन स्पेसिफिक सिस्टम्स को ही देख लीजिए। रडार्स में ग्रीन पाइन और ELM 2084, मिसाइलों में बराक-8 और MRSAM, और ड्रोन्स में जाने माने हेरोन UAV। ये कोई आम इक्विपमेंट नहीं है, ये वो हाई एंड सिस्टम्स हैं जो आज भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में बड़े पैमाने पर तैनात है। और बात सिर्फ हार्डवेयर तक ही सीमित नहीं है। स्पाइस गाइडेड किट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे कई और भी क्षेत्र हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में तो इजरायली खुफिया तकनीक ने बहुत अहम रोल प्ले किया था। और अब 2025 के नए एग्रीमेंट्स के साथ फोकस सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और अनमैन्ड सिस्टम्स जैसी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर है। चौथा पॉइंट जो बहुत दिलचस्प है, खरीदारों से को प्रोड्यूसर तक का सफर। देखिए, तकनीक साझा करना एक बात है, लेकिन आज ये साझेदारी जिस तरह से काम कर रही है उसका पूरा नेचर ही बदल चुका है। ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। एक समय था 1999 से 2010 के बीच जब इजरायली डिफेंस खरीदारी पर करीब 9 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। वो पुराना इंपोर्ट मॉडल था। लेकिन अब पूरा फोकस मेक इन इंडिया पर है, यानी टेक ट्रांसफर, लोकल वैल्यू एडिशन और जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, हम साथ मिलकर बना रहे हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट और CEO बोआज लेवी के शब्दों में कहें तो यह कदम मेक इन इंडिया विजन के बिल्कुल अनुरूप है। उनका साफ मानना है कि इससे टेक्नोलॉजी इनोवेशन और लोकल एक्सपर्टीज को बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा सा लक्ष्य है डिलीवरी की टाइमलाइन को छोटा करना और घरेलू क्षमताओं को और मजबूत बनाना। और बिल्कुल यही विजन DCX सिस्टम्स जैसे लोकल पार्टनर्स का भी है। ग्लोबल एक्सपर्टीज को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जॉइंट वेंचर पूरी तरह से राष्ट्रीय रक्षा प्राथमिकताओं के साथ अलाइन करता है और तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम पॉइंट पर, एक जियोपॉलिटिकल विन विन।
इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट के पीछे जो बड़ी जियोपॉलिटिकल ताकतें काम कर रही हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो नंबर 2 है, ये बहुत बड़ी कहानी कहता है। सोचिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? आज के समय में इजराइल रूस के ठीक बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा सप्लायर बन चुका है। और इसके उलट भारत आज ग्लोबल लेवल पर इजरायली रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है। व्यापार का ये वॉल्यूम इतना विशाल है कि सप्लाई चेन को किसी भी तरह के झटके से बचाकर सुरक्षित रखना दोनों ही देशों के लिए आज के वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। लेकिन यहीं पर इजराइल के सामने एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन डिलेमा यानी दुविधा खड़ी हो जाती है। क्षेत्रीय संघर्षों और युद्धों में लगातार उलझे रहने की वजह से उनके लोकल प्रोडक्शन पर हमेशा एक बड़ा रिस्क बना रहता है। अगर युद्ध की वजह से उत्पादन रुकता है तो उनके एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स और ग्लोबल मार्केट शेयर दोनों पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। और यहीं से निकलता है ये शानदार विन विन सॉल्यूशन। उत्पादन को भारत में शिफ्ट करने से इजराइल को एक ऐसा सुरक्षित मैन्युफैक्चरिंग बेस मिल जाता है जो कॉन्फ्लिक्ट जोन से बिल्कुल बाहर है, जिससे उनकी सप्लाई चेन बिना रुके चलती रहेगी। वहीं भारत के लिए ये एडवांस टेक ट्रांसफर, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और खुद के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का एक जबरदस्त मौका है। तो देखा जाए तो ये नई रडार फैसिलिटी सिर्फ एक प्लांट नहीं है, ये एक बहुत ही व्यापक और गहरी साझेदारी का प्रतीक है जो सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कृषि, विज्ञान और काउंटर टेररिज्म जैसे क्षेत्रों तक भी फैली हुई है। ये असल में 4 दशकों से भी ज्यादा के भरोसे का नतीजा है। इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि आज की मॉडर्न डिफेंस स्ट्रैटेजी सिर्फ अच्छे हथियारों के बारे में नहीं है, ये सुरक्षित और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी उतनी ही है। ELTX प्लांट इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल एक्सपर्ट्स को लोकल इकोसिस्टम के साथ जोड़कर एक मजबूत और आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। तो जाते जाते एक विचार करने लायक सवाल छोड़ते हैं। अपनी सप्लाई चेन को संघर्षों के प्रभाव से बचाने के लिए इजराइल जिस तरह अपना क्रिटिकल डिफेंस प्रोडक्शन भारत ला रहा है, क्या ये रणनीति आने वाले दशक में ग्लोबल आर्म्स मार्केट का पूरा ढांचा ही बदल कर रख देगी? क्या दुनिया भर के देश अब इसी तरह के सुरक्षित गठजोड़ की ओर बढ़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से तय करने वाला है।